सफलता उन्हीं को मिलती है जो जी जान लगाकर मेहनत करते हैं। किस्मत के भरोसे बैठने वाले लोग हमेशा बैठे ही रहते हैं। वो लोग अपनी लाइफ में बहुत कुछ करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, वो अपने काम को हमेशा टॉप प्रायोरिटी में रखते हैं और कभी भी किस्मत का रोना नहीं रोते हैं, क्योंकि किस्मत भी उन्हीं का साथ देती है जो दूसरों से ज्यादा खुद पर भरोसा रखते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज के वीडियो की शुरुआत हो रही है सुबह के 6:30 बजे से। तो अभी सुबह के बज रहे हैं 6:30 और मैं उठ गई हूँ। तो मैंने पहले तो एक मग भर के गर्म पानी पिया है, उसके बाद मैं आ गई हूँ यहाँ पर ब्रश करने। तो मैंने ब्रश वगैरह करा और अब लगूंगी मैं अपने कामों में। तो सुबह का जो सबसे पहला काम होता है घर की क्लीनिंग करना। तो पहले मैं जो चीज़ें थोड़ी सी इधर उधर होती हैं उनको मैं ठीक जगह पर रखती हूँ, उसके बाद झाड़ू लगाती हूँ। तो झाड़ू लगाने के साथ साथ जितनी भी चीज़ें झाड़ने वाली होती हैं, बेडशीट हो गई, डोरमेट्स हो गए, सोफ़ा कवर हो गया, तो ये सारी चीज़ें मैं झाड़ करके फिर बिछा देती हूँ। और ये रूम है बच्चों का, तो यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है क्योंकि बच्चे कभी कभार पेंसिल वगैरह शार्प करते हैं तो उसके छिलके यहाँ पे पड़े होते हैं। इस रूम में बच्चे बैठते भी हैं, खेलते भी हैं, पढ़ाई भी करते हैं। तो कभी कभार चीज़ें ना बेड के नीचे चली जाती हैं, दीवान के नीचे, तो बच्चे निकाल नहीं पाते हैं, वो मुझे निकालनी होती हैं। मैं झाड़ू लगाती हूँ तो मैं इन सब चीज़ों का भी ध्यान रखती हूँ कि बेड के नीचे बच्चों का अगर कुछ सामान पड़ा है तो वो मैं निकाल दूँ। तो यही रीज़न है कि मुझे झाड़ू लगाने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है और पोछा लगाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, क्योंकि जब पोछा लगाने में आती हूँ तब तक सारी चीज़ें अरेंज हो चुकी होती हैं। तो मुझे कोई भी चीज़ इधर से उधर करनी नहीं होती है, बस फटाफट से पोछा लगाना होता है। सुबह के कुछ छोटे छोटे से काम होते हैं जिनको करने में हमें कुछ मिनट या कुछ सेकेंड्स लगते हैं, लेकिन उनको करना ज़रूरी होता है। फॉर एग्जाम्पल, सोफे पे अगर कुशन ठीक से सेट होते हैं तो देखने में कितना अच्छा लगता है, और जब सोफे पे कुशन इधर उधर पड़े होते हैं या उल्टे सीधे पड़े होते हैं तो देखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। साथ ही घर कितना भी साफ हो हमेशा मैसी ही लगता है। इन छोटी छोटी चीजों को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए, और इन छोटे छोटे कामों को अगर सुबह में हम कर लेते हैं तो हमारा घर पूरे दिन के लिए रेडी हो जाता है। जब सुबह के टाइम में घर क्लीन एंड ऑर्गेनाइज हो जाता है तो लगता है कि आधे काम तो यहीं पर हो गए हैं। मैंने वीडियो को थोड़ा सा फास्ट इसलिए रखा है ताकि मैं आप लोगों को सारी चीजें अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ। और मेरा घर बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन हाँ इतना बड़ा तो है ही है कि मुझे झाड़ू पोछा करने में लगभग 1 घंटे का टाइम लग जाता है। कभी उससे कम और कभी उससे ज्यादा भी हो जाता है, लेकिन 1 घंटे तो लग ही जाते हैं। और ये इस पे भी डिपेंड करता है कि रात में आपने सुबह की कितनी तैयारी की है। जैसे कि रात में अगर टाइम हो तो सोफे को ठीक करना, बेडशीट ठीक करना, डोरमेट्स को झाड़ करके एक जगह पे रखना, ये सारे काम जब हम एक रात पहले कर लेते हैं तो सुबह के लिए थोड़ी सी आसानी हो जाती है। ये छोटे मोटे कामों का जो टाइम होता है ये टाइम हमारा सेफ हो जाता है। तो यहाँ पर झाड़ू पोछा सारी चीजें हो चुकी हैं और अभी एक रूम बचा है, वो है बेडरूम। और बेडरूम में अभी सब लोग सोए हुए हैं, तो जब सब लोग सो करके उठेंगे तब मैं वहाँ की क्लीनिंग करूंगी। उसके पहले जो मुझे काम करने हैं वो सारे काम मैं निपटा लेती हूँ। और यहाँ गेट के पास मैं कभी कभार पानी से ही पूरा धुल देती हूँ और कभी पोछा लगा देती हूँ। तो यहाँ पर आज मैं पोछा लगा रही हूँ। पानी डालने से ना जब हम वाइपर करते हैं तो सारा पानी बाहर जाता है, और अभी मैं थोड़ा सा लेट हूँ तो अगर बाहर पानी जाएगा तो आने जाने वाले लोगों को प्रॉब्लम होगी। यहाँ पर झाड़ू पोछे का काम हो गया है खत्म, और अब मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को थोड़ा सा अपना घर दिखाने के बाद फिर मैं जाऊंगी सीधा नहाने। नहा करके मुझे बनाना है नाश्ता। तो नहा वहा करके फिर मैं आ गई हूँ सीधे किचन में, और यहाँ पर मैंने रखे थे बॉयल होने के लिए आलू। आज मैं नाश्ते में बनाने वाली हूँ आलू की कचौड़ी। तो फटाफट से मैंने आलू छीले और उसमें बेसिक से मसाले जो मुझे ऐड करने थे वो ऐड करे, और आटे में अजवाइन, नमक और कसूरी मेथी मैंने ऐड किया था। तो देखिए ऊपर से ना लग रहा है ग्रीन ग्रीन सा, थोड़ा पत्ती पत्ती जैसा। और आटे में जब हम नमक, कसूरी मेथी और थोड़ी सी अजवाइन क्रश करके डाल देते हैं तो कचौरियों का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो यहाँ पर मैंने एक एक करके सारी कचौड़ियाँ बना ली, और दूसरी तरफ मैंने चढ़ा दी थी चाय। और इस टाइम तक बच्चों को भी मैंने जगा दिया था, तो बच्चे उठ करके अपना ब्रश कर रहे थे। तो कचौरियाँ बन करके ये रेडी हो गई हैं और इधर बन रही है मेरी चाय। तो चलिए फटाफट से चाय को छान लेते हैं और फिर नाश्ता करते हैं। नाश्ता करने के बाद आज बहुत सारा काम है तो मुझे निपटाना है, और फिर शाम में मुझे जाना है एक जगह। तो वो ऐसी जगह है कि आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे उस जगह को। तो यहाँ पर नाश्ते की प्लेट मैंने लगा दी है, सबको नाश्ता करा दिया है। ये लास्ट में मैंने अपनी प्लेट लगाई है जो आप लोगों को मैं दिखा रही हूँ। तो नाश्ता करने के बाद फिर मुझे बनाना है आज जल्दी से लंच। चलिए अब मैं मिलती हूँ आप लोगों से सीधा लंच करने के बाद। तो लंच करने के बाद थोड़ी देर आराम किया, उसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में। तो यहाँ पे मुझे बनाना है दाल चावल।
तो दाल और चावल को मैंने पहले से ही भिगो करके रखा था, जिससे ना बहुत जल्दी पक जाता है। आप लोगों ने पहले भी मेरे वीडियोस में देखा होगा कि मैं दाल और चावल को पहले से ही भिगो करके रख देती हूँ। और आज मैं डेली की तरह दाल नहीं बना रही हूँ, आज मैं दाल को पहले ही फ्राई कर लूंगी ताकि दोबारा मुझे करना ना पड़े, और चावल को दूसरे भगोने में चढ़ा दूंगी। तो यहाँ पर मैंने गैस ऑन करके कुकर चढ़ा दिया है और इधर मैंने प्याज और मिर्च कट करके रख लिया है। फिर घी से मुझे दाल को छौंकना है, तो मैंने 1 चम्मच भर के घी डाल दिया है। फिर थोड़ा सा डालेंगे जीरा। जीरा अच्छे से चटक गया है, उसके बाद प्याज और मिर्च जो मैंने चॉप करके रखा था वो डाल दिया है। जब तक प्याज और मिर्च हो रहा है तब तक मैं इधर टमाटर कट कर लूँगी। तो टमाटर के ऊपर आप लोग देख सकते हैं थोड़ी सी मैंने हल्दी डाली है, थोड़ा सा नमक डाला है और थोड़ी सी हींग ऐड करी थी, क्योंकि दाल में हींग डालना बहुत ज़रूरी होता है। मेरे घर में छोटे बच्चे हैं तो मैं दाल और सब्जी दोनों में हींग डालती हूँ। हींग डालने से ना इजीली चीज़ें डाइजेस्ट हो जाती हैं, खास करके बच्चों को। हींग वाली चीज़ें खाने से कभी भी गैस वगैरह की प्रॉब्लम नहीं होती है, डाइजेशन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है, इजीली चीज़ें डाइजेस्ट होती हैं। तो प्याज हो जाने के बाद फिर मैंने इसमें टमाटर ऐड किया है। टमाटर पे मसाले पहले ही डाल दिए थे मैंने, तो इसमें अलग से कोई भी मसाला डालने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद मैंने दाल ऐड की और फिर दाल के हिसाब से पानी डाल करके इसका ढक्कन लगा करके और दूसरी तरफ चढ़ा दिया है और इस तरफ रख दिया है मैंने चावल। और चावल में मैंने 1 चम्मच के करीब घी डाल दिया है। घी डालने की वजह से चावल सॉफ्ट और खिले खिले बनेंगे। तो यहाँ पर देखिए दोनों गैस मैंने ऑन कर दिया है। उसके बाद तेल की जो बॉटल है वो खाली हो गई थी। एक्चुअली तेल और रिफाइंड दोनों चीज़ें खत्म हो गई थी, तो सुबह के टाइम जब मैंने कचौरियाँ बनाई थी तो रिफाइंड की बॉटल फिल कर दी थी, क्योंकि उस टाइम पे रिफाइंड की ज़रूरत थी। कचौरियाँ मैंने रिफाइंड से बनाई थी तो रिफाइंड को मैंने फिल कर दिया था और तेल की बॉटल रख दी थी, क्योंकि सुबह ना थोड़ा सा जल्दी होता है तो उस टाइम पे ज़रूरी होता है वो काम फटाफट से हो जाते हैं। तो यहाँ पर मैं तेल फिल कर रही हूँ, तब तक के दाल में एक सीटी आई है तो मैंने गैस का फ्लेम स्लो कर दिया है। और ऑयल डिस्पेंसर मेरे पास था तो उसको मैंने हटा दिया है, क्योंकि मुझे समझ में भी नहीं आ रहा था और एक बार गिर के वो थोड़ा सा चटक भी गया था। वैसे चटकने की वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, उसमें ना तेल डालते टाइम बहुत कम तेल आता था, तो इस वजह से मैंने उन बॉटल को हटा करके यहाँ पे मैंने ये वाली बॉटल रख दी है। और इस बॉटल में बहुत इजीली तेल भर भी जाता है और निकालने के टाइम भी निकल जाता है। और ये बॉटल बड़े मुंह वाली है तो इनको क्लीन करना भी बहुत ही ईजी होगा। यहाँ पर दाल बन गई थी, गैस मैंने ऑफ कर दिया और चावल को चला दिया। फिर गैस को स्लो करके फिर मैं आ गई थी बेडरूम में, क्योंकि नहाने के बाद तुरंत मैंने कंघी नहीं की थी, बाल थोड़े से गीले थे तो सीरम लगा करके छोड़ दिया था और लग गई थी अपने किचन के कामों में। और किचन में मुझे काफी टाइम लग गया, इसकी वजह से बाल सूखने की जगह पसीना निकल के और गीले हो गए। तो मैं आई बेडरूम में, थोड़ी देर के लिए एसी चलाया, बालों को ड्राई किया और फिर थोड़ा सा तैयार हो गई। तैयार होने के बाद अब मैं बैठी थी ऐसे ही, तो मैंने सोचा मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। और मुझे बहुत सारे कमेंट ये आए हैं कि दीदी आप कौन से फ़ोन से वीडियोस बनाती हो, तो आप लोग देख लीजिए मैं कौन से फ़ोन से वीडियोस बनाती हूँ। वैसे तो मैं आप लोगों के जो भी कमेंट होते हैं उनका रिप्लाई वहीं पर कर देती हूँ, आपके जो भी क्वेश्चन होते हैं उनका आंसर वहीं पर दे देती हूँ। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं लग रही है जीने में रेलिंग, क्योंकि ये जीने में अभी जल्दी ही पत्थर लगा है तो रेलिंग यहाँ की हटा दी गई थी, जिसकी वजह से दोबारा से इसमें रेलिंग लगनी थी, वो काम पेंडिंग था। आज ये रेलिंग वाले भैया आ गए हैं रेलिंग लगाने, तो मैंने कहा चलो आज ये भी काम हो जाएगा। और इसके बाद इतना घर गंदा हो गया तो सुबह ही मैंने एकदम बढ़िया तरीके से क्लीन किया था। और रेलिंग लगने के बाद फिर देखिए आप देख सकते हैं कितना ये लोग ड्रिल वगैरह जो करते हैं ना, उसकी वजह से बहुत पूरा डस्ट हो गया था। हालांकि मैंने अंदर का दरवाज़ा बंद कर लिया था, जिसकी वजह से अंदर डस्ट इतना ज़्यादा नहीं आया। तो रेलिंग का काम दोपहर से लेकर शाम तक चला था। फिर शाम को हम लोग फ्री हुए तो संडे था, बच्चों को लेकर के मैं आ गई हूँ यहाँ पर। और जिन लोगों ने गदर मूवी देखी है वो लोग इस जगह को पहचान जाएंगे। ये है लखनऊ का कुड़िया घाट और यहाँ पे इतना अच्छा व्यू है। ये देखिए ये वाला पुल गदर मूवी में दिखाया गया है। गदर मूवी ही क्यों, ये वाला पुल ना बहुत सारी मूवीज में आप लोगों ने देखा होगा, बहुत सारे सॉन्ग में है। जो एक और सॉन्ग है ना, मुझे याद नहीं आ रहा इस टाइम, और अजय देवगन की जो रेड मूवी है उसमें भी यहाँ के बहुत सारे सीन है जो दिखाए गए हैं, आप लोगों ने देखा होगा। और यहाँ पे आने के लिए कोई टिकट नहीं है, कुछ भी नहीं है। यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है शाम के टाइम। तो हम लोग शाम को यहाँ पर आए थे और 1-2 घंटे हम लोगों ने बहुत यहाँ पे इंजॉय किया। बहुत अच्छी हवा चल रही थी, देखिए पीछे पेड़ कितने हिल रहे हैं। हम लोगों ने यहाँ पर बहुत इंजॉय किया, बच्चों ने बहुत इंजॉय किया, बच्चे दोनों खेल रहे थे।
और हम लोग जितने लोग गए थे वो सब बैठ करके बढ़िया बातें कर रहे थे। और यहाँ पर देखिए पेड़, ये इसमें बहुत सारे फ्लावर्स लगे थे, तो मैं यहाँ पे थोड़ी सी वीडियोस बना रही थी। और यहाँ इतने अच्छे फ्लावर्स लगे थे, और ये वाले फ्लावर्स जो होते हैं इनकी स्मेल बहुत अच्छी होती है। ये पेड़ मैंने अपनी छत पर भी लगा रखा है, तो उसमें फूल निकलते हैं, लेकिन इतने फूल नहीं निकलते हैं। ये पेड़ बहुत बड़ा है, तो इसमें बहुत सारे फ्लावर्स निकले हुए थे। और यहाँ पर मैं वीडियोस बना रही हूँ और बच्चे मेरे बालों में फूल लगा रहे हैं। पहली बार मैंने ऐसी कोई वीडियो बनाई है घर के बाहर जा करके। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो जरा सा भी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा, क्योंकि आप लोगों को पता है आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। और आप लोगों के जो कमेंट होते हैं इतने प्यारे प्यारे होते हैं, जिससे तो मेरा दिन ही बन जाता है। तो ऐसे ही मेरे वीडियोस देखते रहिए और मुझे सपोर्ट करते रहिए। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।